दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा सुब्रत राय की हर एक उस दुखती रग पर अक्सर हाथ रखते हैं जिस पर उन्हें तहस आता है। तो दोस्तों, आज फिर हम ऐसी ही एक सहारा सुब्रत राय की दुखती रग पर हाथ रखने के लिए आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के इस कठिन दौर में सहारा सुब्रत राय अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को कई बार ये संदेश दे चुके हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से कि पूरा समूह आपके साथ है, लॉकडाउन का पालन करें। ये उपदेश अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए इन्होंने कई बार दिए, जो हमने आपको दिखाए और समझाए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा सुब्रत राय दूसरों को तो लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करने का जोर देते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि हम बात करते हैं 2011 और 12 की, उस दौर में जब निवेशकों का पैसा सहारा सुब्रत राय की दो प्रतिबंधित इकाइयों में लगा हुआ था, जिसको सेबी विभाग ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था उन दो इकाइयों पर। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ चुका था कि सहारा सुब्रत राय को इन दोनों इकाइयों के निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं पूछना चाहता हूँ सहारा सुब्रत राय से कि आपने कितना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया, आपने कितना सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े निर्देश का पालन किया कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा लौटा दो। तो आपने क्या किया कि आपने उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे डाली और एक लंबी प्रक्रिया में निवेशकों का पैसा आपने खुद उलझा कर रखा, क्योंकि आप पैसे से पैसा कमाने की एक कला को जानते हैं और उस कला में आप निपुण हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कानून को किस तरीके से उलझाया जाता है। तो दोस्तों, 2011 में सुप्रीम कोर्ट के अगर ये ऑर्डर को मान लेते तो आज निवेशकों का पैसा मिले हुए पूरे 10 साल हो चुके होते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे डाली और उस पर तुर्रा ये कि सेबी विभाग को ये कह रहे हैं कि मैंने निवेशकों का पैसा बाई हैंड दे दिया, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। लेकिन सेबी विभाग ने कहा कि इसका कोई हमारे पास सबूत पेश करो, तो उनसे आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया गया। क्यों नहीं पेश किया गया? क्योंकि वो दोनों इकाइयों का पैसा क्यू सॉप जैसी फ्लॉड एक इकाई खोली और उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, उसको भी सेबी विभाग ने बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो जो क्यू शॉप की इकाई खोली गई थी वो केवल ख़रीद फरोख्त की एक ऐसी इकाई थी जिसमें सेबी विभाग की देनदारी या लेनदारी का कोई मामला नहीं था। वो एक ख़रीद फरोख्त की ऐसी फ्लॉट कंपनी खोली गई थी जिसमें निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कितनी पॉलिसी निवेशकों के सामने लाकर खड़ी की, कितनी परेशानियां लाकर खड़ी की, और उस पर आज ये बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकारी जितनी भी लॉकडाउन की जो भी निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए। तो आज निवेशक और कर्मचारियों को जब ये उपदेश देते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है और हंसी इस बात की आती है कि आपने कितना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते तो आज गरीब सहारा की उन दोनों इकाइयों के जो एजेंट थे और जो उनके जमाकर्ता थे, जो ग्राहक थे, जो निवेशक थे, उनको खून के आंसू रोने पर मजबूर किया और अपने एजेंटों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। न जाने कितने ऐसे एजेंट
हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाए। जिसने टावर से छलांग लगा दी किसी एजेंट ने, तो किसी एजेंट ने आपके ऑफिस में पेट्रोल डालकर अपने ऊपर आत्मदाह कर लिया, और ना जाने कितनों ने जहर खा लिया, ना जाने कितनों ने अपनी जीवन लीला को आपके शोषण की भेंट चढ़ा दिया। तो दोस्तों आज ये सुब्रत राय कर्मचारी और ग्राहकों के इतने, जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े भक्त बन गए हैं या इतने बड़े इनके चाहने वाले बन गए हैं कि आज उनको कह रहे हैं कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम यही आपको बताना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से कि सहारा सुब्रत राय की ये दो धारी जो बयानबाजी है ये कुछ हमें हज़म नहीं होती, और ये हज़म इसलिए नहीं होती कि आप खुद तो पालन करते नहीं और दूसरों को कहते हैं पालन करो। हम कोई सहारा सुब्रत राय की रियाया है जो इसकी कहने पर पालन करेंगे और इसके कहने पर हम इसके हर बात को मानेंगे? नहीं दोस्तों, हम इसकी किसी भी बात को नहीं मान सकते, क्योंकि ये किसी भी तरीके से निवेशकों के हित में आज तक इन्होंने कोई पैसे देने का बयान देने के अलावा पैसे देने की कोई प्रक्रिया नहीं चलाई। ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत जल्द पैसा आपको मिलेगा। 2020 के अंदर इन्होंने पैसे देने का वादा किया है। अब 2020 भी धीरे धीरे से निकलता चला जा रहा है। देखते हैं कि इनकी जो इन्होंने बयान दिया था कि 2020 में सब कुछ ठीक हो जाएगा, निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, तो अब ये देखना है कि इनकी कथनी और करनी में क्या परिणाम हमारे सामने आता है, क्या रिज़ल्ट इन हमारे सामने आता है। तो दोस्तों आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं 2020 के अंदर क्या सुब्रत राय निवेशकों का पैसा दे पाएंगे। ये एक बड़ी पहेली इस वक्त हमारे सामने है, और इस पहेली को 2020 के बाद सभी निवेशकों के सामने आ जाएगी। सभी निवेशक इस बड़े बयान को जो सुब्रत राय ने दिया है कि निवेशकों का पैसा 2020 में लौटा देंगे, तो देखेंगे कि क्या ये लौटाते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आपको इसीलिए दी जा रही है ताकि आपको पता चल सके कि निवेशकों के साथ इस वक्त क्या बयानबाजी की जा रही है, और आप कितना ग्राहकों के हितों में अपने लिए, आपके हितों के लिए क्या करते हैं। यही हमारा असली मकसद इस वीडियो को बनाने का था। तो दोस्तों मिलते हैं